नमस्कार। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं ना, वो मिट्टी की खुशबू और मेहनत के पसीने से लिखी गई है। इसका नाम है मिट्टी से प्यार, एक किसान की विरासत। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में एक सवाल है कि हम सबके लिए जिंदगी का असली मतलब क्या है। देखिए, मिट्टी इंसान को सिर्फ अनाज नहीं देती, जीने की वजह भी देती है। चलिए, इसी एक जबरदस्त सोच के साथ कहानी को शुरू करते हैं। पता है, ये एक लाइन ना इस पूरी कहानी की आत्मा है, उसका दिल है। ये हमें याद दिलाती है कि भाई, जमीन का एक टुकड़ा सिर्फ जमीन नहीं होता, वो किसी की पहचान हो सकता है, किसी का वजूद। तो कहानी के दिल में कौन है? एक बुजुर्ग जोड़ा है, गोविंद राव और लक्ष्मी। और उनका अपनी जमीन के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो टूट नहीं सकता। अच्छा, गांव के लोग उन्हें प्यार से नवरा बाई को बुलाते थे। सोचिए, चेहरों पर उम्र की लकीरें तो थीं, पर उनकी आंखों में मेहनत की जो चमक थी ना, वो आज भी वैसी ही थी। उनकी पूरी दुनिया उनकी जमीन के चारों तरफ घूमती थी। रोज सुबह चाय पी और फिर नंगे पैर ही अपने खेत की ओर निकल पड़ते थे। ऐसा लगता था मानो वो धरती की नब्ज को अपने तलवों से महसूस कर रहे हों। और फिर कहानी में एंट्री होती है दो अलग अलग दुनियाओं की। एक तरफ गांव की मिट्टी और दूसरी तरफ शहर की ऊंची ऊंची इमारतें। और इन दोनों दुनियाओं के टकराव के बीच में खड़ा है उनका बेटा संतोष, जिसका जीवन शहर की भाग दौड़ में ही निकल रहा है। अब देखिए, संतोष एक अच्छा बेटा है, इसमें कोई शक नहीं। वो पैसे भेजता है, फोन करके हालचाल भी पूछता है। उसकी नज़र में प्यार का मतलब है अपने माँ बाप को आराम देना। वो बस यही चाहता है कि वो इस उम्र में ये मेहनत का बोझ उतार दें। और यहाँ सोच का फर्क एकदम साफ साफ दिखता है। संतोष के लिए ये एक स्ट्रगल है, एक मुश्किल है, जिसे वो पैसे से खत्म कर देना चाहता है। लेकिन गोविंदराव के लिए, अरे, उनके लिए तो ये पैसे का सवाल ही नहीं है, ये तो मिट्टी से मोहब्बत की बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोविंद राव ही ऐसा सोचते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी भी यही मानती है। वो क्या कहती है? थकवा ये तो हाँ, पर समाधान ये तो। मतलब, हाँ, जिस्म तो थकता है, बिल्कुल थकता है, लेकिन रूह को जो सुकून मिलता है ना, वो एक ऐसी दौलत है जो शायद शहर में नहीं मिल सकती। यहां तक कि गांव के लोग भी उनकी इस लगन को ठीक से समझ नहीं पाते थे। अक्सर बातें बनाते थे पीछे से, लेकिन गोविंदराव और लक्ष्मी वो बस मुस्कुरा देते थे। वो जानते थे कि उनका अपनी जमीन से जो रिश्ता है, वो शायद दूसरों की समझ से बहुत ऊपर है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। दिन तो बिल्कुल आम सा ही था, लेकिन उस दिन दोपहर की धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे मानो कुछ अनहोनी होने का इशारा कर रही हो। खेत में काम चल रहा था और तभी अचानक गोविंदराव लड़खड़ा गए। उनके हाथ से जो औजार था वो छूटकर नीचे गिर पड़ा। और वो वहीं उसी खेत में गिर पड़े, अपनी उसी मिट्टी पर जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। जैसे ही खबर मिली, शाम होते होते संतोष शहर से गांव पहुंच गया। चेहरा एकदम उतरा हुआ था और आंखों में गहरा डर साफ दिख रहा था। और ये वो पल था जब संतोष को सिर्फ अपने पिता की सेहत की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे जिंदगी के एक बहुत गहरे मतलब का एहसास होने वाला था। बिस्तर पर कमजोर लेटे हुए गोविंदराव ने संतोष की तरफ देखा और जो बात कही ना, वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, आमी कष्ट तुझ्यासाठी नाही चेले, आमचं आयुष्य या मिट्टीत आहे। मतलब, हमने ये मेहनत तुम्हारे लिए नहीं की, हमारा तो जीवन ही इस मिट्टी में है। और बस इन शब्दों ने संतोष को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस एक पल में जैसे सब कुछ साफ हो गया। उसे ये एहसास हुआ कि उसके माँ बाप पैसे के लिए खेती नहीं कर रहे थे। अरे, वो तो अपने वजूद के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी आत्मा के लिए ये सब कर रहे थे। तो इस एहसास के बाद बदला क्या? चलिए अब देखते हैं कि संतोष ने इस विरासत को आखिर समझा कैसे। अगले ही दिन की बात है। संतोष अपने माँ बाप के साथ खेत पर गया। उसने शायद जिंदगी में पहली बार उस मिट्टी को अपने हाथों में उठाया और फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा, एक नई समझ के साथ, एक नए सम्मान के साथ। संतोष को यूं मिट्टी छूते हुए देखकर गोविंदराव ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। उन्होंने कहा, ही माती ओलावा देते, पण सम्मान पण देते। मतलब, ये मिट्टी सिर्फ नमी या अनाज ही नहीं देती बेटा, ये सम्मान भी देती है। और इस पूरे अनुभव ने ना संतोष के मन में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया कि शहर पेट तो भर देता है, ठीक है, लेकिन आत्मा को कौन भरता है? रूह को सुकून कहाँ मिलता है?
और उसे अपना जवाब मिल चुका था। गांव गांव ही है वो जगह जो आत्मा को भरती है, जो मन को सुकून देती है। और जानते हैं उस दिन के बाद से क्या हुआ? संतोष अब सिर्फ पैसे नहीं भेजता, वो अक्सर गांव आता है और अपने माँ बाप के साथ खेत में काम करता है। उसने अपने रिश्ते को सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अपने समय और अपने साथ से सींचना शुरू कर दिया। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि माँ बाप की मेहनत बोझ नहीं होती, वो हमारे जीवन की नींव होती है। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम अपनी जड़ों को, अपनी उस नींव को सिर्फ पैसों से सींच रहे हैं या फिर अपने समय और सम्मान से? सोचिएगा जरूर, असली विरासत आखिर है क्या?